आपका क्या नाम है वकील साहब? मेरा शेर सिंह यादव है। आपका? धीरज यादव। आपका? नवीन यादव, पूर्व प्रधान गुड़गांव कोर्ट। अभी यादव जी? नहीं, एडवोकेट करण वर्मा। करण वर्मा। हम क्या कि यहाँ से शुरू हुआ तो ऐसा ना हो। अरे आप? मनीष भारद्वाज। तो अब आप पहले बताइए वकील साहब, प्रधान जी से सहमत हैं या किसी बातों में असहमत भी है? बिल्कुल सहमत हूँ प्रधान जी की बात से। बिल्कुल बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। ठीक है। यहाँ गुड़गांव से मुकेश पहलवान जीत रहे हैं और बादशाहपुर से नरवीर जीत रहे हैं। और पूरे गुड़गांव में, पूरे हरियाणा में क्या लग रहा है? पूरे हरियाणा में 50-50 है। शायद 60 कांग्रेस आ जाए, 40 बीजेपी। कांग्रेस की उम्मीद ज्यादा? हाँ ज़्यादा है, जाट बेल्ट में ज़्यादा है। सीट किधर ज्यादा है, इधर है कि उधर है? उधर ज़्यादा है कांग्रेस की। अच्छा, शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में माहौल में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, शहरी इलाकों में और ग्रामीण में बीजेपी ही मेरे को लगता है जीत होगी। और आप बताइए प्रधान जी। बीजेपी का रुझान शहरी और ग्रामीण इलाकों में बढ़िया है जी। अहीरवाल में? हैं जी? अहीरवाल इलाके में? ये बराबर है जी। अहीरवाल में बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही है। दोनों पार्टियां बराबर हैं। वो तो जनता जनार्दन है जी, परमात्मा के बराबर है। जो जिसका आशीर्वाद जनता को मिलेगा, जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो कुर्सी पे बैठेगा जी। टिकटों के बंटवारे में आप क्या मानते हैं? बीजेपी और कांग्रेस के टिकटों के बंटवारे में किसका टिकट ठीक बटा? टिकटों के बंटवारे में दोनों ही पार्टियों ने बड़ी सोच समझ के और बड़ी गहन गंभीरता से सोच विचार करके टिकटें दी गई हैं। दोनों पार्टियों ने जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दी होगी, जिताने वाली तो जनता है जी। देखो, इस इलाके में बीजेपी के बगावत वाले तो कई सीटें हैं जिसमें बागी भी लड़ रहे हैं। देखो जी, बगावत चाहे दोनों पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, बगावत दोनों की है और दोनों की नहीं भी है। दोनों ही बातें हैं सर, इसमें एक की नहीं कह सकते। एक की बगावत है, दूसरे की बगावत नहीं है, दोनों की बराबर है सर। 10 साल के बाद बीजेपी के फिर आने के चांस आप देख रहे हैं या सरकार के बदलने के चांस ज़्यादा देख? जनता जनार्दन तय करेगी सर। वो जनता के हाथ में, हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, सभी के हाथ में। जो वोट डाल लेंगे, हरियाणा की जो जनता है वो सर्वोपरि है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो तय करेगी सत्ता पे कांग्रेस को बैठाना है या बीजेपी को बैठाना है। और आप बताइए, भारद्वाज जी बताएगा? करण वर्मा। वर्मा जी, आप क्या करें? जी, मेरे हिसाब से दोनों ही पार्टियों ने बहुत सोच समझ के अपने कार्य किया है। और मैं खुद बीजेपी भक्त रहा हूँ एक किसी समय पे, और मैं खुद पार्टी में पद लेके रह चुका हूँ। मैं युवा मोर्चा में मंडल महामंत्री का मैंने कार्य भी किया है। तो उस समय मैं बीजेपी का काफ़ी फ़ैन होता था। तो जब से आप लोगों के बीच में उठना बैठना और जैसे वकालत के जैसे पेशे में आए, तब समय नहीं लगा कि बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट हम कर पाएँ। तो आज हम बस एक बीच में म्यूट स्पेक्टेटर की तरह देखना चाहेंगे इस चीज़ को कि भाई क्या एक्चुअल में चल रहा है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि किसकी तरफ रुझान ज़्यादा है। हमें दोनों कैंडिडेट पसंद है आज की डेट में, कि दोनों ने हमारे लिए सब कुछ किया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो आपका झुकाव और रुझान बीजेपी से कुछ कम हुआ है? जी, कम तो नहीं कहेंगे जी, बस कांग्रेस की तरफ थोड़ा लगाव भी बढ़ गया, कम किसी की तरफ नहीं हुआ है जी। आपका लगाव अब कांग्रेस की तरफ बढ़ गया? नहीं सर, लगाव कहने का मतलब है कि रुझान जो है ना सर, अब वो बीच में आ गया, बढ़ नहीं गया कहीं पे, बीच में आ गया। कांग्रेस भी ठीक है, बीजेपी भी ठीक है। हमारी तरफ से जैसा प्रधान जी ने कहा, जरा जनता जनार्दन जो है तय कर लेगी, उसी पे हम छोड़ देते हैं। नहीं तो आप बीजेपी के पदाधिकारी रहे, उसके बावजूद आपको लगता है कि इस बार बीजेपी आ पाएगी या आने में मुश्किल? सर, ये तो इलेक्शन के बाद ही आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी आई या नहीं आई। पहले आप तब तो सबको पता चल जाए। अब तो जी देखते हैं जी क्या रहता है इसमें। अब हमारी तरफ से नो कमेंट्स आप लेंगे। और आप भारद्वाज जी, आपका क्या विचार है? अहीरवाल में तो जी बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, अहीरवाल की सारी सीटों पे। यहाँ डुंडेड़ा बॉर्डर से लेकर अटेली बॉर्डर तक बीजेपी रहेगी। ये अटेली में जो राव इंद्रजीत की बेटी लड़ रही, क्लियर जीत जाएगी जी। आरती जीतेगी। आरती नहीं जीती तो राविंद्र जीत का तो वो वजूद ही खत्म हो जाएगा जी। आरती क्लियर जीतेगी, सबसे ज़्यादा मान लो हार गई, जीतेगी आरती। मजबूत कैंडिडेट है, राविंद्र जीत की लड़की है, आरती जीतेगी। आरती नहीं हारेगी। आरती नहीं हारेगी।
चलिए आप बताएं वकील साहब, आपका भी कुछ विचार? मेरा नाम तेजस भाटिया है। जैसा कि भाई भी कह रहे थे और ये भी कह रहे हैं, दक्षिण हरियाणा में भाजपा का रुझान अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस टक्कर नहीं दे रही है। कांग्रेस भी टक्कर दे रही है। और जबकि देखा जाए कि रोहतक और ये जो बाकी जगह है, वहाँ पे कांग्रेस का रुझान ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। और वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि भाजपा टक्कर नहीं दे रही है, वहाँ पे भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पे भाजपा टक्कर देगी। तो अभी तो मामला 50-50 चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये कांग्रेस की गारंटियों का और बीजेपी के संकल्प पत्र का भी कोई असर है? सर देखो, असर है नहीं भी है, क्योंकि असर खाली उन जगह है जहाँ पे पढ़े लिखों की जो तादाद है वो ज़्यादा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, गांव में आज भी कांग्रेस और भाजपा के नाम पे ही वोटिंग होती है। संकल्प पत्र तो कि आपने जाके बता दी, किसी और ने बता दी, या कैंडिडेट ने बता दी, तो उनको पता चलता है कि संकल्प पत्र में कुछ आया है उनके लिए। भाटिया साहब, गाँव में किसका जोर ज़्यादा है, या लोग ये क्या मान रहे हैं कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने के ज़्यादा करीब है? सर अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बनेगी। राष्ट्रीय पार्टी रह गई है। अब तो सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी है, जो स्टेट की पार्टियां थी उनका वजूद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। इस इलेक्शन में थर्ड पार्टी, तीसरी शक्ति का कोई आप देखते हैं रोल? तीसरी शक्ति का रोल बहुत लिमिटेड ही रहेगा। जो उनकी गिनती चुनती की सीटें हैं वो वही लेके जाएगी। मेन तो ये इलेक्शन कांग्रेस और भाजपा के बीच का रह गया है अब। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा गुरुग्राम के दूसरे इलाके में चलता हूँ। देखिए